जावा में क्लास और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, अगर आपने ये समझ लिया तो आपकी प्रोग्रामिंग बहुत ही इजी हो जाएगी। तो आज हमने आपके साथ शेयर करना है कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। हमने जावा की फर्स्ट क्लास में भी ये सब आपको एक्सप्लेन किया था। आज भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, तो आप ध्यान से देखना वीडियो। हमने यहाँ क्या किया, सबसे पहले हमने एक क्लास बना दी। क्लास का नाम हमारा कुछ भी हो सकता है। हमने क्लास का नाम स्टूडेंट रखा है, इसकी ब्रैकेट हमने यहाँ ओपन कर ली है। क्लास एक होती है हमारा ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट होता है और इस ब्लूप्रिंट का रियल नाम क्या है, इसको कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्लास के अंदर हमारे वेरिएबल्स होते हैं, हमारे फंक्शंस होते हैं। तो जो क्लास के अंदर वेरिएबल होते हैं उनको डाटा मेंबर बोलते हैं, और जो फंक्शन होते हैं उनको डाटा मेंबर फंक्शन कहते हैं। तो हमने यहाँ पर एक क्लास बना ली स्टूडेंट की। यहाँ पर हमने उसके एक वेरिएबल ले लिया, प्रॉपर्टी ले लिया। जैसे हमने रोल नंबर का, हमने एक क्लास बनानी है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का हमने एक रोल नंबर ले लिया, और उसी के अंदर हमने स्टूडेंट के नेम ले लिया। ये वेरिएबल के नाम है, वेरिएबल नेम। और एक हमने ले लिया सिटी। जो हमारे नेम है और सिटी है वो स्ट्रिंग टाइप की है, और रोल नंबर हमारा इन टाइप का है। तो वही हमने यहाँ पर ये दो टाइप के वेरिएबल ले लिए, एक इन टाइप का और एक स्ट्रिंग टाइप का। जावा के अंदर एक्सेस स्पेसिफायर चार टाइप के होते हैं। पहला प्राइवेट, दूसरा प्रोटेक्टेड, और तीसरा पब्लिक। और एक जो चौथा होता है वो होता है बाय डिफॉल्ट। डिफॉल्ट यानी उसका कोई भी टाइप नहीं होता, कोई नाम नहीं होता, वो पब्लिक की तरह काम करता है विद इन पूरे पैकेज, यानी एक पैकेज के अंदर ही पूरा एक्सेस करता है। तो अगर आप यहाँ पब्लिक नहीं डालते हैं, अगर आप यहाँ पर कोई भी प्राइवेट नहीं डालते, तो बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट ही काउंट होता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक फंक्शन बना दिया। हमने डाल दिया वॉइड, फंक्शन का नाम हमने डाल दिया इनपुट, ब्रैकेट ओपन क्लोज कर लिया। अब हम यहाँ इनपुट लेना चाहते हैं कि जो भी क्लास हमने बनाई है उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी लिया हमने, उसका रोल नंबर, नेम और सिटी लिया, हमने इसको इनपुट कराना है। लेकिन इनपुट कराने के लिए हमें यहाँ पर स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सॉरी, स्कैनर क्लास को यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। स्कैनर क्लास का हमने यहाँ पर एक इंपोर्ट कर लिया। और यहाँ पर हम स्कैनर क्लास का इनपुट के अंदर भी बना सकते हैं, और बाहर अगर आप बनाना चाहते हैं तो बाहर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर मैं इनपुट क्लास के अंदर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, स्कैनर का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पर हमने सिस्टम डॉट इन, और यहाँ सेमीकोलन डाल दिया। अगर ये हमने इनपुट क्लास के अंदर ये वाला फंक्शन बनाया, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाया है, तो ये सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर काम करेगा, वर्क करेगा। अगर हमने इसको बाहर रख लिया, तो अगर हमें दोबारा से इनपुट लेने की जरूरत पड़ी तो हम दोबारा भी इनपुट ले सकते हैं। यानी एक तरीके से ये जो स्कैनर है, अगर हम इसको बाहर डिक्लेयर कर देते हैं इसका ऑब्जेक्ट, तो ये इस क्लास के अंदर कोई भी एक्सेस कर सकता है। अगर हमने इसको फंक्शन के अंदर लिया होता तो वो सिर्फ इनपुट फंक्शन के अंदर ही काम करता। तो अब हमने यहाँ स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। स्कैनर क्लास होती है कि जो यूजर से इनपुट कराता है, वो स्कैनर क्लास होती है। तो उस केस में हमने क्या किया, अब यहाँ हमने एक मैसेज डाला, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर द रोल नंबर। यहाँ इसको स्कैन करा लेंगे। रोल नंबर हमने के लिए आर एन वेरिएबल ले रहा, इक्वल टू स्कैनर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना रखा है, स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। इसमें जो रोल नंबर हम डालेंगे वो हमारा स्कैनर क्लास के जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसमें हमने एक वेरिएबल ले रखा है रोल नंबर, उसके अंदर वो स्टोर हो जाएगा। ऐसे हमने एक मैसेज पास किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर द रोल नेम। एंटर द नेम हमने एंटर करा दिया। नेम एक वेरिएबल हमने लिया हुआ है, इक्वल टू स्कैन क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट लाइन। इससे हम जो नाम हम यूजर का इनपुट कराएंगे वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी स्टूडेंट का जो नाम हम इनपुट कराएंगे। सिस्टम डॉट
आउट डॉट प्रिंट और हमने यहाँ डाल दिया एंटर द सिटी, इसको स्कैन करा लेंगे, इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन। तो हमने यहाँ इस तरीके से ये एक ऑब्जेक्ट बना लिया, हमने यहाँ इनपुट करा लिया। इनपुट फंक्शन के अंदर हमने रोल नंबर, नेम, सिटी, हमने स्टूडेंट की सब इनपुट करा दिया। और ऐसे ही हमने यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया डिस्प्ले, जिसमें हमने इन स्टूडेंट्स के जो रिकॉर्ड्स है वो यहाँ हम प्रिंट करा देंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डाल देंगे ताकि न्यू लाइन आ जाए। हमने लिखा रोल नंबर प्लस में हमारा RN आ जाएगा, प्लस एक ही लाइन में अगर हम करना चाहते हैं तो नेम प्लस में हमारा नेम आ जाएगा, प्लस कॉमा करके हमने यहाँ पर सिटी डाल दिया, सिटी प्लस और यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है सिटी का वो आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ डिस्प्ले एक फंक्शन बना दिया, उसमें हमने रोल नंबर, नेम और सिटी हमने प्रिंट करा दिया। अब हमने इसको यूज कैसे करेंगे, इसको एक्सेस कैसे करेंगे। हमने मेन क्लास में हम आए, मेन क्लास हमारी है जावा एप्लीकेशन 20 और ये जो हमने ऊपर वाली क्लास बना रखी है इसका नाम है स्टूडेंट। तो हमने इनको एक्सेस करने के लिए स्टूडेंट जो क्लास बना रखी है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसका ऑब्जेक्ट का नाम हमने st रख लिया, इक्वल टू न्यू और स्टूडेंट। यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट का नाम st है तो हम डालेंगे st डॉट इनपुट, इनपुट वाले जो मेथड है उसको कॉल कर लेंगे, st डॉट डिस्प्ले जो है उसको हम एक्सेस कर लेंगे। अब हमने इसको रन कराना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं पहले ही कि इसमें ऐसा हो सकता है कि इसमें एरर इसमें जो हमारी इनपुट है वो मिसमैच हो सकती है, गलत तरीके से इनपुट आ सकती है, कैसे वो ध्यान रखना। फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताता हूँ क्या है, और जो इसकी इनपुट का तरीका है, मेथड है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमने राइट क्लिक करके इसको रन कराया। अब आप आउटपुट को ध्यान से देखना, वैसे तो इसमें प्रॉब्लम आने के चांस है। जैसे हमने रोल नंबर डाल दिया 1 और जैसे मैं एंटर करता हूं ये नेम को ना स्किप कर लेगा, ये देखिएगा, गुड। और जैसे मैं पानीपत यहाँ पे सिटी डालता हूं तो इसने क्या किया, जो नेम है ना वो नेम मांगा ही नहीं। क्या करते हैं ये ना, बफर्ड होता है। बफर्ड क्या होता है कि वो जो हमारा हमने जैसे रोल नंबर डाला तो कंपाइलर की ऐसी स्पीड होती है कि इतना फास्ट होता है कि उसने नेम को लिया ही नहीं है। और नेम में जो स्ट्रिंग होती है उसमें नल भी इंक्लूड होता है। जैसे एंटर किया तो वो हमारा जो नल है वो नेम के अंदर आ गया और वो स्ट्रिंग पर आके जाके रुक गया नेम पर। यानी ये क्या कर रहा है कि पहले हमने रोल नंबर डाला, रोल नंबर जैसे हमने डाला तो इसने नेम को स्किप कर दिया और सीधा ही सिटी पर आके ये रुक गया। हमने सिटी डाला तो जैसे हमने एंटर किया तो रोल नंबर हमारा 1 और नेम कुछ भी प्रिंट नहीं किया और सिटी इसने पानीपत प्रिंट करा दी। इस केस में क्या हुआ कि इसने जो हमारा ये नेम था वो स्किप करा दिया। ये क्यों स्किप हुआ, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी और इसमें इनपुट मेथड अलग होगा। लेकिन अभी के लिए जो हमने ये इंट वाला रोल नंबर लिया है इसको मैंने यहाँ से कट करके और लास्ट में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यानी रोल नंबर जो था वो मैंने लास्ट में इनपुट लिया। अब आपका ये जो इनपुट है ये सही काम करेगा। नेम हमने डाल दिया है कोई भी एक मोहन, सिटी हमने डाल दिया है पानीपत, रोल नंबर हमने डाल दिया 1 2 3। कुछ भी हम डालते हैं तो एंटर करेंगे तो आप देखेंगे रोल नंबर हमारा 1 2, नाम आ गया हमारा मोहन और सिटी आ गया हमारी पानीपत। तो इस तरीके से आप इनपुट मेथड को यूज कर सकते हैं। और जो ये प्रॉब्लम आई थी कि ये नाम को स्किप कर रहा था, तो जो भी हमारी स्ट्रिंग की इनपुट होती है वो हम यहाँ नीचे रख लेंगे। तो इस तरीके से हमने इनपुट और डिस्प्ले मेथड बना लिया है। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज और इसमें, अगर हम चाहते हैं कि हमने ये जो इनपुट डाली है ये एक स्टूडेंट की इनपुट आई है, यानी जो रिकॉर्ड है ये एक स्टूडेंट का है। अगर हम चाहते हैं हमने 2 या 3 या 10 या 15 स्टूडेंट का रिकॉर्ड डलवाना है तो वो कैसे डलवाएंगे। उस केस में हमें करना पड़ेगा जो हमने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है उस ऑब्जेक्ट की हमने एरे बनानी है। तो ये भी आपने ध्यान से समझना है। तो आइए करते हैं। तो जहां हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे हमने st बनाया तो यहाँ पर st यानी एरे वाली ब्रैकेट लगानी है
और लास्ट में जो ये राउंड ब्रैकेट डाली यहाँ पर एरे वाली ब्रैकेट डालनी, यानी कितने रिकॉर्ड डलवाने हमने 3, तो हम यहाँ 3 डालेंगे। और फिर हमने क्या किया, यहाँ एक वेरिएबल ले लेते हैं int, और यहाँ अब हमने इसको इनपुट करा दिया i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, और यहाँ पर हम इनपुट जो मेथड है उसको हम यहाँ कॉल कर लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं तो यहाँ हमने इनपुट मेथड को कॉल कर लिया, लेकिन इसके साथ भी हम यहाँ i डालेंगे। और ऐसे ही डिस्प्ले के लिए, जैसे हमने डिस्प्ले को इसको यहाँ पर हमने डिस्प्ले अलग से लूप में लगाया, अगर हम साथ साथ लगाते हैं तो वो पहला क्या करेगा, एक रिकॉर्ड लेगा और उसके बाद में प्रिंट कर देगा, फिर रिकॉर्ड लेगा। हम चाहते हैं कि पहले वो 3 रिकॉर्ड ले उसके बाद ही प्रिंट कराए। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है वो देखिए। हमने लिखा sti.input, लेकिन हम चाहते हैं कि हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया इसको हर ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करानी, यानी अब हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट बन गए, पहला st0, दूसरा st1, तीसरा st2, क्योंकि हमने 3 रिकॉर्ड डाले तो हमने इन सभी को भी मेमोरी एलोकेट करानी। तो हम यहाँ लिखेंगे sti इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, जो हमारी क्लास है उसका नाम, और राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज। ये सिर्फ हमने इनपुट मेथड के अंदर ही रखना है, डिस्प्ले में इसकी कोई जरूरत नहीं। जब हमने मेमोरी एलोकेट करानी होती है, मेमोरी हमने डालनी होती है, स्टोर करनी होती है, तभी इसकी नीड पड़ती है, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ रन कराते हैं। मैं इसको आउटपुट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मैंने नाम डाल दिया मोहन, सिटी हमने डाल दिया पानीपत, रोल नंबर हमने डाल दिया 1, फिर नेक्स्ट नाम में हमने डाल दिया सोहन, सिटी हमने डाल दी करनाल, रोल नंबर हमने डाल दिया 2, नाम हमने डाल दिया मोहित, सिटी हमने डाल दिया है सोनीपत, और रोल नंबर हमने डाल दिया 3। तो जैसे हम एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि वो हमारे रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। इस तरीके से हम अपने रिकॉर्ड यहाँ डलवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने सीखा कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास कैसे बनाते हैं, और उस ऑब्जेक्ट की एरे कैसे बनाते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।